guys, today we are going to start differentiability. देखो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट हमको उसकी डिटेल में नहीं जाना. हमको कॉन्टिन्यूटी एज अलग पढ़नी है और डिफरेंशिएबिलिटी अलग पढ़नी है, चाहे चैप्टर एक ही हो. और डिफरेंशिएबिलिटी इज ईजियर एज कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूटी, वो ज़्यादा ईजी है. ठीक है, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो. इसको डेरिवेटिव्स भी कहते हैं. अगर किसी चीज़ के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, ठीक है, तो हमको ज़्यादा ध्यान इस पे देना है, इस वर्ड पे कम देना है. तो डिफरेंशिएबल कब होता है? अब फंक्शन, ये थ्योरम है, अब फंक्शन f(x) ले लो, इज डिफरेंशिएबल व्हेन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? व्हेन, जब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अब वर्ड ध्यान रखना, अभी तक हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, अब मैंने क्या यूज किया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. बस दो चीजें. आगे इक्वल टू फंक्शन ऑफ c नहीं आता इसमें, और यहाँ पे लिमिट नहीं है डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c. ठीक है, अभी तक हम x इज इक्वल टू c पे कॉन्टिन्यूटी निकालते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट c. कह रहे हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल c पे तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इक्वल होगा, और x की वैल्यू c रहेगी. तो हमने 11th में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले किए थे. वैसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? अगर f(x) कोई फंक्शन है तो डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं हम? या तो हम लिखते थे f'(x), याद करो यहाँ पे डैश लगाते थे, और यहाँ पे अगर मान लो x² है तो हम x² के आगे भी कई बार डैश लगाते थे. डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव. एक तरीका तो ये था लिखने का. एक हम ये भी करते थे dy/dx. क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि देखो, या तो हम f'(x) इज इक्वल टू x² का डैश लगाते थे. देखो फंक्शन f(x) है, इसको हम y भी तो कहते हैं. f(x) इज इक्वल टू y होता है. f(x) की जगह y लिखा और यहाँ पे लिखा x², तो क्या बनाते हैं हम? dy/dx. ये भी हमने किया था. इसको कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे हम लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x की रिस्पेक्ट में, मतलब x डिनोमिनेटर में आएगा. तो dy डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x. तो ये हो गया, y का बन जाता है dy/dx, और x² का बनेगा ddx ऑफ x². यही करते थे आप लोग 11th में. ये dy/dx हो गया, और ये ddx. ddx क्या होता था? डेरिवेटिव. तो या तो आप डैश लगा दो या आप ddx लगा दो, और ब्रैकेट में जिसको भी करना है अपने फंक्शन को. तो ये आपका 11th का मैंने आपको रिवाइज कराया है. तो ये कुछ चीजें हैं. अब आते हैं लिमिट पे, सॉरी डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या चीज? इसको क्लियर करने के लिए फॉर्मूला आपके पास ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, जो आपका 11th वाला फॉर्मूला है. लिमिट x टेंड्स टू c, नहीं यहाँ पे h आ जाएगा. अब लेफ्ट हैंड का था fc प्लस h माइनस fc अपॉन में h. आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज की थी 11th में इसकी. इसको पूरा सॉल्व करते थे, और हम ये देखते थे कि 0/0 मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0/0 नहीं आनी चाहिए, कभी भी 0/0 नहीं आनी चाहिए. तो हम ये 11th में करते थे ऐसे क्वेश्चन. ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये माइनस आएगा. राइट हैंड में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h अपॉन में h. तो ये आपका हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव. तो जब ये दोनों इक्वल होंगे एट x इज इक्वल टू c, तो हमारा क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन इस थ्योरम का मतलब ये नहीं है. अच्छा,
इसमें एक और चीज देखो, देखो ये लिमिट का फॉर्मूला नहीं है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला में बचपन मतलब 11th में डेरिवेटिव के फॉर्मूले ये वाला की है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन 12th में आपको ये फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ना यहाँ पुट करके देखना है, आपको ना यहाँ पुट करके देखना है, कहीं भी पुट नहीं करना आपने, आपके क्वेश्चन डायरेक्टली होने वाले हैं। लेकिन ये थ्योरम पढ़नी जरूरी है। तो एक थ्योरम तो ये है, एक थ्योरम ये है कि एवरी जो फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। मैं सेम में लिख देता हूँ, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ इसी क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन पुट करके दिखा सकता हूँ। पहले मैं डिफरेंशिएबल प्रूफ करूंगा, अगर इक्वल आ गई तो डिफरेंशिएबल है। फिर मैं क्या करूंगा, कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट सी पुट करूंगा। अगर ये सब इक्वल आ गया तो कॉन्टिन्यूस है। तो इससे हमारा प्रूफ निकलेगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है। एक थ्योरम और है कि सारे डिफरेंशिएबल जो होंगे वो कॉन्टिन्यूस तो जरूर होंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन एवरी continuous function is not a differentiable function। ये थ्योरम बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये 1 मार्क में फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आ सकती है। देखो ये आपकी प्रूफ में सिलेबस में नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस अपने आप है, करने की जरूरत नहीं है। आप कोई पूछ सकता है एमसीक्यू में आ जाएगा, ये फंक्शन हमको गिवन है डिफरेंशिएबल। अगर गिवन डिफरेंशिएबल है तो बताएंगे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ऑब्वियस है कॉन्टिन्यूस है क्योंकि थ्योरम कह रही है कि डिफरेंशिएबल है। अगर गिवन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर गिवन है कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल मे बी और मे बी नॉट, जरूरी नहीं है कि होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पॉसिबल दोनों है कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो ये इतना क्वेश्चन आप लोग नोट करो, फिर मैं आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखवाता हूँ और 11th के फॉर्मूले सारे सब याद कराता हूँ आपको। इतना आप लोग नोट करो पहले आप। तो फॉर्मूलेज हैं, अगर आपको 11th के फॉर्मूलेज याद है, 11th की बुक साथ में है तो वेल एंड गुड। अगर बुक नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर डेरिवेटिव करना है xn का, याद कर लो फॉर्मूला क्या होता था, पावर n है इधर आ जाएगी, x वैसे का वैसा n-1, ये हमारे फॉर्मूले थे। अब ये आपने प्रूफ नहीं करने हैं, सिर्फ आगे ऐसे से बढ़ना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तब होता था। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ अगर सिर्फ x हो तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। फॉर्मूले सारे लिखने हैं आपने। अच्छा, डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट टर्म हो, मान लो c a b 1 2 3 10 11 12 कुछ भी, वो क्या होता है 0। ये 11 में सब पढ़ के आए हो आप, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया आपके ऐसे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, ये हमने इसका सॉल्यूशन हमने 11 में सीखा हुआ है। अब आपने इसको याद करना है क्योंकि ये सिर्फ 5.2 में नहीं, 5.2 से लेके मिसलेनियस तक ये सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। बल्कि आज जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा वो और आगे हर एक्सरसाइज में, हर क्लास में नए नए फॉर्मूले आपको लिखने को मिलेंगे। तो सब फॉर्मूले आपने दिमाग में बिठाने हैं, सब याद करने हैं, तो जाके डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे। वरना आप क्या करोगे, क्वेश्चन आ गया sin x, अच्छा कॉपी के पीछे देखो क्या लिखा है, cos x आ गया, कॉपी के पीछे देखो क्या लिखा है, वो सब नहीं करना, सब याद होना चाहिए। तो हर एक्सरसाइज में 5.2 से लेके मिसलेनियस तक आपके यही फॉर्मूले रिपीट होने हैं, तो आपको रटे होने चाहिए। डिफरेंशिएट ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ cos x तो माइनस sin x, ठीक है। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ tan x secant स्क्वायर x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाता है आपका माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x।
देखो साइन क्या है, कॉस आ गया, टेन, कॉस वाले में माइनस लग गया, कॉट वाले में फिर जहाँ जहाँ पे कॉस या कॉट या को आता है ना उसके आंसर में माइनस जरूर आता है। तो अब आगे करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कौन सा बच गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सीकेंड एक्स। तो ये आपका बन जाएगा सीकेंड एक्स टैन एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स हो गया माइनस कॉसेक कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। आई होप द बोर्ड इज विजिबल टू यू, ठीक है, जूम कर लेना अगर जरूरत हो तो आपको। तो आपने क्या देखा, यहाँ भी को आ गया, को, कॉस, कॉट एंड कॉसेक, तो आंसर में माइनस जरूर आया। तो आपको ऐसे भी याद करने हैं, तो जब भी कॉसेक, कॉट या कॉसेक को वर्ड वाले आएंगे तो माइनस 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 आपका जरूर आएगा ही आएगा। और साइन, कॉस, टेन, सॉरी साइन, टेन और सीकेंड के अंदर माइनस नहीं आता। तो ये इतना क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है। अभी इस साल आपके पास इनवर्स ट्रिगो आ गई है, तो हम जो फॉर्मूले आगे चल के करेंगे वो ये भी करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी करेंगे। लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको सिखाऊंगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सबके इनवर्स करेंगे, लेकिन तब करेंगे। मैंने कई बच्चों को कॉन्टिन्यूटी करने से पहले इनवर्स ट्रिगो इसलिए करने को कही थी क्योंकि इनवर्स की सारी चीज़ें यहाँ लग जाती है रूल्स, लेकिन 5.3 में जरूरत पड़ेगी उसकी, तो पहले 5.2 में इतने क्वेश्चन से काम चल जाना चाहिए। इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको रूल्स जो थे वो लिखवा देता हूँ। तो रूल्स आपके वही हैं 11th वाले। अगर आपको निकालना हो डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी, मतलब दो फंक्शन है u एंड v, तो हम क्या करते थे, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx, ठीक है। तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, du प्लस v को ऐसे भी लिख सकता हूँ u डैश प्लस v डैश, सॉरी इसको डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v को मैं लिख सकता हूँ u प्लस v का डैश, डैश का मतलब हो गया डी डी एक्स, एक ही बात पड़ती है। और डी यू बाई डी एक्स को क्या लिख दिया मैंने, u डैश प्लस डी डैश। क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, ये डैश डेरिवेटिव है, ये डैश ये डेरिवेटिव है, ये डैश ये डेरिवेटिव, तो शॉर्टकट हो गया। इसी तरह से u माइनस v का डेरिवेटिव तो हो जाता है u डैश माइनस v डैश। ये 11th के रूल है जी, कुछ नया नहीं है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। uv का डेरिवेटिव तो क्या करते हैं, u को सेम, सॉरी बोर्ड लिख गया, u को सेम रखेंगे और v का डैश कर देंगे। पहले u को सेम रखो, देखो पिछली बार आपने ना लिख लिख के किया था, अब 12th में आ गया, आपको ओरली करने हैं। जब क्वेश्चन में आएगा ना ऐसा, मान लो क्वेश्चन आया था साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो हम लोग 11th में कैसे करते थे, पूरा लिखते थे कि साइन एक्स फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये प्रोडक्ट रूल था हमारा। लेकिन इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करने की ट्राई करेंगे। हम 12th में आ गए, हमने ये रूल किया था कि u को ऐसे कैसे लिख दो, v डैश कर दो, फिर v को ऐसे कैसे लिख दो और u का डैश कर दो। मतलब क्या हुआ, u, अब ये u है ये v है, तो u वैसे का वैसे लिख दो, v डैश मतलब cos x का डैश, cos x का डैश कितना होता है, अभी भी लिखवाया था फॉर्मूला, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, सीधा आंसर। फिर प्लस v u डैश, तो v वैसे का वैसे लिखा हुआ cos x, और u डैश मतलब sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद करेंगे, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। तो आंसर आ गया माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर से उल्टा कर सकते हैं। तो आपको इस साल ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं करने, आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। लेकिन अभी फिर हम रूल्स की बात कर रहे हैं, तो रूल्स लिख लो, ठीक है। एक रूल और रह गया, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, क्वेश्चन इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। कुछ नया नहीं है, कई बच्चे कहीं और से पढ़ के आते हैं, कहाँ से पढ़ के आते हैं पता नहीं, तो उनको नहीं भी आते होते, कई बच्चों ने ट्यूशन नहीं भी लगाई होती, सबका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। अच्छा, u अपॉन v का डैश, डी डैश मतलब वही डी डी एक्स अब u v,
तो इसमें हमारा पहले तो ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सेम टू सेम, तो अपॉन में तो लिखेंगे हम v², ठीक है। बचपन में पिछली क्लास में ऐसे लिखते थे हम fx अपॉन gx, तो यहाँ लिखते थे gx का होल स्क्वायर। तो अब वो चीज़ें खत्म करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को आसान करना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे vx, तो यहाँ लिखेंगे v और u डैश माइनस u v डैश, ठीक है जी। ये उल्टा रहेगा आपका सिस्टम। तो इसमें उल्टा रहेगा, यहाँ u v डैश था, देखो डिनोमिनेटर v है तो ऊपर v पहले आएगा, u डैश माइनस u v डैश, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। तो जहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा हम ये अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आएगा हम ये अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस साल आपके पास एक नया रूल आया है जिसको हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। अब ये चेन रूल के बारे में, ये जो एक्सरसाइज है ना बेसिकली 5.2, वो सारी की सारी चेन रूल पे बेस्ड है, और ये सब साथ में हेल्प करेंगे, और जो फॉर्मूले आपको बताए थे वो सारे हेल्प करेंगे। तो चेन रूल है क्या? चेन रूल कहता है कि एक का डेरिवेटिव करो, फिर अगले का करो, फिर अगले का करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बुक का ही एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको चेन रूल के मतलब समझ आ जाएगा। मैं दो मेथड से कराता हूँ चेन रूल आपको, एक इजी एक बिगनर मेथड, ठीक है। दोनों एक ही बार समझा दूंगा आपको मैं। नाउ व्हाट इज चेन रूल, ध्यान से समझना क्योंकि ये पूरी चैप्टर में लगेगा। देखो अभी तक हम फंक्शन लिखते थे फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर x की जगह पे फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए gx, मतलब fx एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के अंदर x की जगह gx मतलब एक और फंक्शन आ जाए, अच्छा, या फिर ऐसे आ जाए, फंक्शन के अंदर एक और बड़ा फंक्शन, उसके अंदर एक और छोटा फंक्शन, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देता हूं, फंक्शन हो गया sin x, ठीक है, fx हो गया sin x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? अगर मैं इसको डैश डाल देता हूँ डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, बात खत्म। अब फंक्शन हो गया, देखो f क्या था मेरा sin, अब यहाँ पे x की जगह क्या आ गया gx, तो यहाँ मतलब अंदर आ गया x²। तो मतलब क्या हुआ कि हमें पहले sin का तो अलग करना पड़ेगा। देखो जैसे sin x का क्या था cos x, तो इसका क्या हो जाएगा cos x²। देखो ना ये है क्या बेसिकली, एक तरह से थीटा ही है ना, तो sin थीटा का, यहाँ पे थीटा लिख देता हूं मैं, तो sin थीटा का कितना हो गया cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है x², तो क्या बन गया cos थीटा। लेकिन इसके बाद इसमें थीटा का भी करना पड़ेगा, मतलब x² का भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका करो, फिर डॉट डाल के मल्टीप्लाई करके, फिर जैसे मैं समझाया, तो पहले आप करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन x², फिर डी डी एक्स ऑफ x² है तो x² का भी किया जाएगा, जब तक कि आपके पास dx अपॉन dx नहीं आता, तब तक आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो dx अपॉन dx तो मुझे 1 आता है, तो हम उसको x की करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि पहले साइन का करोगे, फिर x² का करोगे, फिर उसका भी करोगे। अगर आपके पास फंक्शन आ गया साइन cos x³, तो आप क्या करोगे? तो मतलब कि साइन का तो अलग से करोगे ही, फिर cos x³ का भी करोगे। मतलब इसमें साइन थीटा क्या है, साइन थीटा ये पूरा का पूरा थीटा है आपका, तो साइन थीटा का क्या बन जाएगा cos थीटा, और थीटा कितना है cos x³, तो मतलब cos ऑफ cos x³ हो जाएगा डेरिवेटिव, अगर मैं इसको करूंगा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, चेन रूल कहता है कि आप पहले इसको करोगे, फिर इसके अंदर के फंक्शन का करोगे, फिर इसके अंदर का फंक्शन का करोगे, जब तक करोगे आपका dx/dx नहीं आता। तो जिन बच्चों को समझ आ गया कि चेन रूल क्या कहता है, मतलब कि आगे आगे जाते रहोगे, अंदर अंदर जाते रहोगे, पहले f को करोगे डेरिवेटिव, फिर g को करोगे डेरिवेटिव, फिर h को करोगे डेरिवेटिव, कहाँ तक करना है, जब तक x तक नहीं पहुंच जाते आप। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं हम, मतलब डिनोमिनेटर में dx ही आता है, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx नीचे आना ही चाहिए। तो लास्ट टू लास्ट हम कहाँ तक करते हैं, जब तक x तक नहीं पहुंचते। तो ये हमारा चेन रूल है। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, बिगनर मेथड से करते हैं। ये मैंने डायरेक्टली किया था, तो डायरेक्टली ना करके, डायरेक्टली ऐसे ना करके आपको बिगनर मेथड सिखाता हूँ, जिसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा अंदर का फंक्शन है ना, f को तो वैसे ही रहने देंगे, जो gx होगा ना gx,
उसको हम लेट कर देंगे t, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बुक में एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है 21, जो कि है fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लेट इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कोई फर्क नहीं है, fx और y एक ही बात होती है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे हम, टी, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अभी मैंने डिफरेंशिएट कहीं भी नहीं किया, साइन टी आ गया। अब ये हमारा सिंपल फंक्शन बन गया। अच्छा, इन फंक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को कि जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर g आ गया फिर h आ गया, इन फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में हमको चेन रूल लगाना पड़ता है, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है। ठीक है जी। अब y हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये लिखना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ बन जाएगा dy बाय dx। ठीक है ना, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y लिखो या dy बाय dx लिखो, एक ही बात होती है। ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा बातें। अब देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमने, तो यहाँ तो t है, लेकिन तो यहाँ पे तो x होना चाहिए तभी होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे। कैसे, साइन टी का क्या बनेगा, कॉस टी। ठीक है जी, साइन टी का क्या बन गया, कॉस टी, हमको पता ही है। अब टी का भी तो करेंगे, टी भी तो बचा, क्योंकि अगर हम साइन, मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स होता, तो इसको डिफरेंशिएट करना होता, तो मैं क्या करता, ये आता dy बाई dx, ये आता cos x, साथ में हमारा आता है dx अपॉन dx, लेकिन हम इसको लिखते नहीं है। मतलब जो मैंने आपको रूल बताया था कि dy बाई dx इज इक्वल टू cos x आएगा, ये आपको जो फॉर्मूलेज लिखवाए हैं उसके अंदर sin x का फॉर्मूला है cos x, लेकिन ये साथ में dx अपॉन dx होता है, लेकिन इसको लिखते नहीं, क्योंकि कट के क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो इसमें लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो इस तरह से जब dy बाई dx cos x आ गया, साथ में dx अपॉन dx था जो हमने नहीं लिखा, तो यहाँ भी तो यही चीज़ अप्लाई होगी। तो साइन t के साथ में क्या आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा cos t, फिर आ जाएगा dt बाय dx। इसको मान लो अब इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, cos t, देखो sin t का बन गया cos t और t का बन गया dt बाय dx, लेकिन हमें तो चाहिए, जब तक ये t हमको नहीं चाहिए आंसर में, तो अब क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, t को भी। नाउ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको भी कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dt बाई dx चाहिए। अगर dt बाई dx की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये t था, t को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा dt बाई dx, t को कर रहा हूँ 2x को, सॉरी x को करेंगे 2x आ जाएगा, ऐसे आता ना, सॉरी x n का क्या होता है, n x n माइनस 1, तो 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता, लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हो गया 2x। तो ये आ गया dt बाई dx, तो क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2, ये dt बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, cos t। अब देखो cos t dt बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 2x। क्लियर हुआ। अब t की वैल्यू, t नहीं चाहिए मेरे को, x चाहिए, t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, और ये 2x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारा आंसर है 2x cos x स्क्वायर। अब ये तो हुआ चेन रूल, हमने पहले लेट किया t, फिर उससे सॉल्व किया। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इस पे आऊँगा, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी करके दिखाऊंगा और ऐसे भी, मर्जी आपकी, घर पे आज जैसे मर्जी करो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आगे जो आने वाली है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो आप इतना बड़ा लेट नहीं करोगे, पहले t लेट करो फिर उसको पुट करो। तो ये भी आपको, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, x स्क्वायर को t लेट कर लिया, sin t आ गया, इसका डिफरेंशिएट किया cos t आ गया, और t का आ गया dt बाई dx। फिर हमने इस t को पकड़ा, t को डिफरेंशिएट किया तो dt बाई dx, और ये 2x बन गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी,
cos t और 2x ये वाली यहाँ पुट कर दी, और t की वैल्यू क्या थी x² वो पुट कर दी, बस इतना ही काम किया। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो ये y की जगह आ जाएगा dy/dx, ठीक है। sin x² का फंक्शन क्या है, cos x²। अभी मैंने सिर्फ साइन को पकड़ा है। अब x² का क्या होता है 2x, अब खाली x का क्या होता है dx तो लिखते ही नहीं है, तो ये आपका एक स्टेप में आंसर आ गया 2x cos x²। तो अभी आप फिलहाल इससे कर लो, सीख लो, समझ लो, जब आ जाएगा अगली एक्सरसाइज से आप ये शुरू कर देना मेथड डायरेक्टली वाला। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर वो क्लियर होगा, आप एक्सरसाइज करनी शुरू कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखो पहला वैसे हमारे को फंक्शन क्या दिया होता है tan x, अब ये x की जगह पे इतनी बड़ी टर्म दे दी, तो मतलब क्या हुआ फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया। तो हम वही करेंगे, इसको चेन रूल कहते हैं। तो पहले करेंगे y लेट कर लेते हैं क्या 2x + 3 = t, ठीक है। देयरफॉर y क्या बन गया tan t। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आ जाएगा dy/dx। अब tan t का डिफरेंशिएट क्या होता है sec² t, ठीक है जी। ये dy/dx बन गया, ये tan t sec²t। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। जो फॉर्मूले आपने पहले नोट किए हैं उसको लर्न कीजिए। देन यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे इस पे आएंगे, इस पे तो t या नाउ t = 2x + 3, और सॉरी यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, tan t का ये बन गया, तो यहाँ पे dt/dx भी आएगा। अब ये बनना है क्योंकि t का भी तो करेंगे ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिनोमिनेटर में dx चाहिए। अब हम मेरे को dt/dx की वैल्यू चाहिए जो मेरे को यहाँ से मिलेगी, तो वही काम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने। तो ये बन जाएगा dt/dx। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये वो लगेगा आपका रूल एडिशन वाला। तो 2x का क्या होता है 2x का होता है 2 1, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसे x का होता है 1, बता चुका हूँ। तो इसमें आपको 11th वाले काम नहीं करने कि आप ऐसे पहले लिखो ये 2x का डेरिवेटिव फिर 3 का डेरिवेटिव, ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 2x का हो गया 2 और 3 का हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो dt/dx बन गया आपका 2। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको यहाँ पुट कर दो, पुट 2 in 1 या फ्रॉम 1 and 2 कुछ भी कह सकते हो आप। तो dy/dx देखो हमको फाइनल इस एक्सरसाइज में नहीं, आने वाली ऑलमोस्ट सब एक्सरसाइज में हमको dy/dx निकालने को बोला है। हर 5.3 4 5 6 7 जितने भी आने वाली है सब में dy/dx से निकालना है। तो dy/dx आ गया आपका sec² t, dt/dx की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये sec²। अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी जी 2x + 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बुक में एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यही मेथड, सॉरी यही क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से, सिंपल। क्या करना है dy/dx, अच्छा लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। पहले सिर्फ इसको देखूंगा फिर इसको देखूंगा, एक एक करके आगे बढ़ो, पहले इसको करो फिर उसको करो फिर उसको, ऐसे करना। tan ये आपका थीटा है, tan थीटा कितना होता है sec² थीटा, तो ये हो जाएगा sec² + 3। देखो जब तक ये आपको ओरली नहीं आता तब तक आप यही मेथड यूज करते, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें इसको t लेटर करो, ये sec² t बनेगा, dt/dx साथ में आएगा। फिर dt/dx की इसको डिफरेंशिएट करो, dt/dx अपने आप आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, t की वैल्यू यहाँ पुट करो, हो गया आंसर। लेकिन जब तक आपको नहीं आता तब तक आप यही करो, फिर आ जाएगा, फिर आप ये कर लेना। तो sec² 2x + 3 साथ में मल्टीप्लाई का साइन डॉट, अब 2x का क्या हो जाता है 2 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0, तो क्या बन गया 2 1 जा 2 sec² 2x + 3। हमने पहले tan को किया तो sec² थीटा आ गया, फिर थीटा को कर दिया। जब तक dx/dx नहीं आता dx/dx हम लिखते ही नहीं है,
ये आपका एग्जाम्पल नंबर 22 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 23 आप लोग खुद करेंगे। जैसे मैंने साइन एक्स स्क्वायर कराया वैसे ही वो कॉस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर आप लोग करके बुक के मेथड से नहीं करेंगे, बुक में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी मुश्किल लग रहा है वो, तो आप अपने मेथड जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से करेंगे। और एक आध क्वेश्चन में एक्सरसाइज से कराया तो मुश्किल है ताकि आपको इजी हो जाएंगे। तो ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगा इसलिए मैंने नोट कर लिया। देखो ये y इज इक्वल टू 3 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो मतलब f के अंदर gx और g के अंदर hx, 3 फंक्शन आपके आ रहे हैं। तो चेन रूल बना लिया करो, इसको चेन रूल कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ओरली भी करके दिखाऊंगा और आपको वैसे भी करके दिखाऊंगा। तो पहले क्या करेंगे, लेट इस पूरे को क्या लेट कर लेते हैं t, tan रूट x को क्या लेट कर लेते हैं t, लेट, ठीक है, tan रूट x का t निकल गया। तो y कितना बन गया, सीकेंट, ये पूरा का पूरा क्या बन गया t, ठीक है। अभी तक आपका कहानी सही चल रही है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सीकेंट t का क्या फॉर्मूला था, सेक t एंड कॉसेक t, नहीं सीकेंट t एंड सेक x एंड tan x, सीकेंट t हो गया साथ में tan t हो गया क्योंकि ऑलरेडी है। साथ में क्या आ जाएगा dt बाय dx, ये आपका हमेशा साथ में रहेगा। तो हमारा एक काम तो खत्म हो गया, ये आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें मेरे को इस t को हटाना है, वो तो मैं ये पुट कर दूंगा, इस t की जगह ये पुट कर दूंगा, लेकिन dt बाय dx के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो नाउ t इज इक्वल टू tan रूट x। अब देखो इसके अंदर भी ये फंक्शन है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट रूट x को मान लेते हैं हम z, ठीक है, या p q r कुछ भी मान लो, ये लो p मान लेते हैं, ठीक है। रूट x को क्या मान लिया हमने p, t कितना बन गया tan p। अब और सिंपल हो गया, देखो ये tan p ये secant t ये फॉर्मूले आप लोग को आते हैं, तो इसलिए इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। tan रूट x का करना मुश्किल लगता है आपको, अब नए सीख रहे हो तो बिगनर्स के लिए ये सही रहता है। t इज इक्वल टू tan p बन गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू tan p का क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर p और साथ में dp बाय dx, ये तो साथ में आएगा ही। p देखो tan का तो कर लिया, p का भी तो करोगे, जैसे यहाँ पे सीकेंट का तो कर लिया इतना कुछ, फिर t का भी तो किया, तो dp बाय dx, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपका tan x होता तो आप लोग करते हैं उसका सीकेंट स्क्वायर x साथ में dx बाय dx हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये कट के 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है, तो इसलिए हम इसको हटाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो dp अपॉन dx लिखना पड़ेगा ना, ये कट थोड़े नहीं आपस में, तो dx बाय dx कट जाता है इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन dp बाय dx और dt बाय dx कटता नहीं है इसलिए लिखते हैं, dy बाय dx भी आपस में कटता नहीं है तो इसलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। इतना काम समझ आ गया। अब मेरे को ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है, लेकिन अभी मैं पुट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो तभी मुझे dp बाई dx चाहिए, तो मैं dp बाई dx भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ करते हैं, p कितना था जी, तो p का है ये रहा, सॉरी ये रहा, रूट x इज इक्वल टू p। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो p को ऐसे लिख सकता हूँ मैं x की पावर 1/2, ये सब आपने किया हुआ है 11th में। तो p की होगी x इज इक्वल टू x की पावर 1/2, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको भी। देखो मैंने 1 2 3 लिखे थे फंक्शन, 1 फंक्शन ये था, 2 फंक्शन ये था और 3 फंक्शन ये था। फर्स्ट 1 फंक्शन की इक्वेशन ये आ गई जब सेकंड को किया है, अब सेकंड tan को किया तो tan को कर दिया यहाँ पे। अब मैं फाइनल रूट x को कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन यहाँ से आएगी, तो ये आ जाएगा dp बाय dx, यहाँ पे dp बाय dx, यहाँ पे dt बाय dx आ गया, वो निकाल लिया। अब dp बाय dx निकाल लेंगे, तो आगे आगे मतलब होता रहेगा सॉल्व। पहले इसको पकड़ा तो dt बाय dx आ गया, फिर इसको t को पकड़ा इसको तो dp बाई dx आ गया, तो dp बाई dx को पकड़ लेते हैं, मतलब p को dp बाई dx के लिए इनको p को करना पड़ेगा। जब ये कब तक आगे बढ़ता रहेगा, जब तक कि हमारा dx बाई dx नहीं आता, ये अब आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो इसको चेन रूल कहते हैं। तो dp बाई dx, अब वही हमारा फॉर्मूला x की पावर n क्या थी, n x n माइनस 1,
तो n मतलब 1/2 x वैसे का वैसे ही, n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, साथ में आ जाएगा dx क्योंकि हम फाइनली x तक पहुंच गए। देखो इसमें हम t तक पहुंचे थे, फिर हमने t को लेट कर लिया ये, सॉरी फिर हमने रूट x को लेट कर लिया p, फिर हम p तक पहुंचे, अब फाइनली हम x तक पहुंचे हैं, जो कि हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको काट के हम हटा देते हैं, ये लिखते ही नहीं है। तो ये आ जाएगा हाफ x 1/2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस हाफ x की पावर माइनस 1/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2x स्क्वायर, नहीं सॉरी अब माइनस हाफ है ना तो माइनस नीचे आ जाएगी, तो x की पावर हाफ मतलब रूट x, ठीक है जी। रूट x का आ गया 1/2 रूट x, तो इसको भी फॉर्मूला बना लेना। अगर तो डिफरेंशिएट करना है आपको रूट x को कभी आगे, तो इसका फॉर्मूला आपके पास मिल गया 1/2 रूट x। कैसे 1/2 यहाँ पे आ गया n x n माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, माइनस की पावर नीचे आती है, x 1/2 नीचे आ गया, x 1/2 मतलब 1/2 रूट x। तो ये आपकी इक्वेशन होगी थर्ड। अब क्या करेंगे, पुट 2 and 3 in 1, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे 1 में। तो 1 हमारी क्या है, dy/dx, ठीक है। सीकेंट, अब ये t की जगह क्या लिखना है, tan x, tan रूट x, फिर tan t, t की जगह क्या लिखेंगे, tan रूट x, फिर dt/dx, dt/dx की जगह क्या लिख दिया, ये पूरा सीकेंट स्क्वायर p, और dp/dx की जगह क्या लिखेंगे, ये dp/dx है आपका 1/2 रूट x, ठीक है। अच्छा अब ये p बच गया, तो इस p को हटा देते हैं, इस p की जगह क्या लिखेंगे, p कहाँ है, p रूट x है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा रूट x। तो ये आपका फाइनल का फाइनल आंसर होगा। मैं एक मिनट पॉज करके बुक के पीछे आंसर चेक करते हैं। तो बुक के अंदर भी आपका ये आंसर है, उन्होंने बस क्या कर रखा है, ये जो 2 रूट x है ना, 1/2 रूट x, उसको उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है, तो देखा आपने, हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली इस t में, फिर t की वैल्यू पुट कर दी, फिर dt/dx यहाँ से उठाया इतना पोर्शन यहाँ पुट कर दिया, फिर p की वैल्यू क्या थी मेरी, रूट x, तो लिख दी रूट x, फिर dp/dx की वैल्यू क्या थी, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x यहाँ पे आ गया। तो सारी इक्वेशन यहाँ पे t भी गायब हो गया, p भी गायब हो गया, सब कुछ x की फॉर्म में आ गया। ये तो हुआ बिगिनर्स मेथड जो आपने करना है, ठीक है। मैं आपको अब सिंपल मेथड सिखाता हूँ, पॉज करो वीडियो को और इसको नोट करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्या करना है, मैंने आपको 3 फंक्शन दिखाए, 1 2 3, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, पहले मैं सीकेंट पकड़ूंगा और ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा, थीटा। सीकेंट का क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा, ठीक है जी, ये होता है सीकेंट का, खाली सीकेंट पकड़ा है तो सीकेंट थीटा क्या है। अब थीटा क्या है, tan रूट x, tan रूट x। सीकेंट का तो हो गया, सीकेंट थीटा मतलब ये पूरा थीटा यहाँ पे, और tan थीटा ये पूरा थीटा यहाँ पे। अब सीकेंट तो हो गया 1 को डन। सेकंड नंबर है हमारा tan रूट x, तो tan का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट x, क्योंकि थीटा क्या है इसके लिए क्या है, जैसे tan x का सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो tan रूट x का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर रूट x, इतना ही फर्क है, तो सीकेंट स्क्वायर रूट x का आया। तो पहले हमने सीकेंट का किया, इतना क्वेश्चन आया, tan का किया तो ये आ गया। अब मैं करूंगा tan का भी हो गया, अब मैं सीधा फाइनल पहुंचूंगा रूट पे, रूट x हो गया आपका। रूट x को हमने कैसे लिखा था, x की पावर 1/2, जिसका आंसर जब डिफरेंशिएट किया था हमारा आ गया 1/2 रूट x, ये लिखा हुआ आपके पास। रूट x का क्या है, 1/2 रूट x, इसको याद करना है आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट x की जगह 2 रूट x। तो ये आपका एक स्टेप में आंसर आता है।
तो ये आपको अगर बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स का तो आप पूरा करेंगे, 1 मार्क 2 मार्क में आता है या इसके साथ कोई और क्वेश्चन अटैच होता है तो आप फटाफट से चेन रूल लगा देंगे। इसी तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर जो आपका होमवर्क है, मैंने आपको 1 2 3 3 फंक्शन वाला करके दिखा दिया है, बड़े मेथड से भी छोटे मेथड से भी। तो होमवर्क है आपका एग्जाम्पल नंबर 23 और एक्सरसाइज करनी है आपने 5.2 कंप्लीट। और इसमें आपके डाउट्स भी निकलेंगे, आप लोग मेरे से पूछते रहना। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर देखो 4 तक तो हो जाएंगे, 4th मैंने कहा 1 2 3 इजी है, तो 5th में आपने क्या करना है, क्वेश्चन रूल लगाना है। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। 5th में क्वेश्चन रूल लगेगा, 6th में फिर 1 2 3 आपका 1, 2, 3 आगे 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 आपके होते रहेंगे। एक नहीं सॉरी 6th आपका डिफरेंट है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अगर आपसे हो रहा है अच्छी बात है, वरना ये 5th 6th में नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखा दूंगा। और बाकी तो सब इजी ही लग रहे हैं मेरे को। तो मैं यही कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए 1 से लेके 10 तक। जितने आपसे हो गए वेल एंड गुड, जितने आपसे नहीं होंगे 5th हो गया 6th हो गया, जो आपको टफ लग रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्लास में पूरी वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। 2 क्लासेस में इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये आपकी बेस एक्सरसाइज है। 5.2 जो है ना, ये आपकी बेस एक्सरसाइज है। अगर 5.2 में हमने 2 क्लासेस लगा भी ली तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये आ जाएगी अच्छे से तो आगे एक्सरसाइज तो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगी, वो जल्दी निपट जाएंगी सारी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को शो करिए, जो बच जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में लिखा जाएगा।